Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. तो आज के हम अपने सेशन में 4 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, रेलवेज़ हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा, दिस सेशन विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू गाइस। तो एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे डोमेन्स में से हमने न्यूज़ को लिया है, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स डोमेन। तो एंड तक इस सेशन में बने रहिएगा बिकॉज अमेजिंग सी न्यूज़ को हम कवर करने वाले हैं विथ अलॉन्ग विथ स्टैटिक फैक्ट। ठीक है, स्टैटिक जीके के साथ हम सेशन को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। तो पहली न्यूज़ आ रही है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। इतनी ज़्यादा एग्ज़ाम के रिलेटेड या फिर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्रिटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार देखने लायक ये न्यूज़ है। किशोर कुमार जो कि लेजेंडरी सिंगर हैं, उनकी जो है आज बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, तो 4 अगस्त 1929 में उनका बर्थ हुआ था। अक्टूबर 13 1987 को उनका देहांत हो गया था। ठीक है, तो आज हम उनकी बर्थ एनिवर्सरी को जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अशोक कुमार जो हैं सिंगर भी रह चुके हैं और एक्टर भी वो रह चुके हैं। ठीक है, तो एक बार देखने लायक न्यूज़ है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ कहाँ से आ रही है? जम्मू एंड कश्मीर से आ रही है। आप इस पोस्टर में देख सक रहे हो, बसोली करके जो उत्सव है, बसोली उत्सव 2025, उसका जो है ब्रोचर और टीज़र जो है वो लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ से स्टैटिक फैक्ट क्या मिला? जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है मनोज सिन्हा। ठीक है, और राजभवन में जो है उन्होंने इस टीज़र को और इस ब्रोचर को, जिसका नाम है बसोली उत्सव के टीज़र और ब्रोचर का जो है वो अनावरण किया। ठीक है, थर्ड एडिशन जो है इस उत्सव का वो होने वाला है 28 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक होगा। ठीक है, और इसमें रिच ट्रेडिशंस ऑफ रामायण दिखाया जाएगा। ठीक है, तो रामायण से रिलेटेड जो भी ट्रेडिशन है, कल्चर है, ठीक है, जो भी स्टोरीज़ हैं रामायण के रिलेटेड, वो इसमें दिखाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़। अब हम पहले हमने स्टेट न्यूज़ को कवर किया है, राइट। तो जम्मू एंड कश्मीर से अब हम चलते हैं कहाँ पे? सीधा साउथ में आ जाते हैं, तेलंगाना में। ठीक है, तो तेलंगाना टॉप्स नेशन इन ऑर्गन डोनेशंस। तो ऑर्गन डोनेशंस के मामले में तेलंगाना ने टॉप किया है। एट नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे इन दिल्ली, तो नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे के दिन दिल्ली में यूनियन मिनिस्टर जो हैं हमारे, हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा जी, उन्होंने ऑनर किया है स्टेट का, यानी कि तेलंगाना का जो जीवन दान प्रोग्राम है उसको सराहा है, ऑनर किया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या स्टैटिक इन्फॉर्मेशन मिल रही है? हमारे इंडिया के यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ कौन है? जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। ठीक है, और 2024 में तेलंगाना ने रिकॉर्ड किया है 4.88 ऑर्गन डोनेशंस पर 10 लाख पॉपुलेशन। तो 10 लाख पॉपुलेशन पे 4.88 ऑर्गन डोनेशंस जो हैं वो दर्ज किए गए हैं, कंपेयर टू द नेशनल एवरेज ऑफ 0.8। तो नेशनल एवरेज इंडिया का ऑर्गन डोनेशंस में 0.8 है और तेलंगाना को जो है वो 4.88 है। तो इसलिए तेलंगाना ने सभी स्टेट्स को पीछे छोड़ते हुए टॉप किया है ऑर्गन डोनेशंस में। ठीक है, NOTTO presented an award to तेलंगाना in recognition of this achievement। ठीक है, तो NOTTO क्या है हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे वो। तो NOTTO ने जो है तेलंगाना को अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, अब स्टैटिक फैक्ट से हम देख लेते हैं कि NOTTO का फुल फॉर्म क्या है और वो एग्जैक्टली क्या करता है। ठीक है, तो NOTTO है द नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ऑर्गन्स और टिश्यूज़ का ट्रांसप्लांट होता है उसका जो भी उससे रिलेटेड वर्क होता है वो NOTTO, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके तहत होता है। ठीक है, ये जो है एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये सेटअप की गई है टू प्रमोट ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो जो भी ऑर्गन्स का डोनेशन है, ट्रांसप्लांटेशन करना है, वो सब इसी ऑर्गेनाइजेशन के गाइडेंस के अंदर होता है। ठीक है, और इसका जो है हेडक्वार्टर्स जो है वो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। NOTTO फंक्शंस एज द अपेक्स सेंटर फॉर द कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गन प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द कंट्री। अगर कहीं से ऑर्गन को प्रोक्योर करना है, यानी कि लेना है, किसी व्यक्ति में से ऑर्गन को बाहर निकालना है, तो NOTTO जो है वो उसके गाइडलाइंस के तहत और उन्हीं के द्वारा होगा सारा का सारा जो भी प्रोसीजर होगा। और कहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है जो कि और ऑलरेडी उनके पास कोई ऑर्गन है, वो देश के किसी और कोने में पहुंचाना है, तो वो भी इनके अंडर ही
किया जाएगा। ठीक है, तो NOTTO बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट संस्था है। ठीक है, तो आप इसे याद रख लीजिएगा, ये आपका स्टैटिक जीके के पार्ट में आता है। ठीक है, तो हम न्यूज़ को कवर करते साथ साथ उस पर जो भी स्टैटिक जीके का पॉइंट है वो भी कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको अलग से कोई स्टैटिक जीके पढ़ना ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़, अब हम तेलंगाना से थोड़ा ऊपर झारखंड आ जाते हैं। ठीक है, आप मैप में स्टेट्स का जो है वो लोकेशन याद करते रहिए। ठीक है, पहले हम कहाँ पे थे, जम्मू एंड कश्मीर नॉर्थ में थे। ठीक है, फिर हम आ गए तेलंगाना में और अब हम यहाँ पे आ गए हैं झारखंड में। ठीक है, और झारखंड के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शिबू सोरेन हैं वो अब नहीं रहे हैं, उनका देहांत हो गया है। ठीक है, तो फॉर्मर झारखंड चीफ मिनिस्टर JMM फाउंडर शिबू सोरेन पास्ड अवे एट द एज ऑफ 81। तो सेहत उनकी ख़राब थी, इसीलिए वो 81 ईयर्स के एज पे उनका निधन हो गया। ठीक है, JMM क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, शिबू सोरेन जो कि फाउंडर थे झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो उनकी पार्टी का नाम है JMM, उसके वो फाउंडर थे। और जो शिबू सोरेन थे वो एक प्रोमिनेंट ट्राइबल लीडर थे और बहुत ही जाना माना नाम था वो झारखंड का। ठीक है, तो झारखंड स्टेटहुड मूवमेंट में भी इन्होंने बहुत अपना योगदान दिया था। तो जब झारखंड एक अलग से स्टेट बन रहा था उस वक्त भी इन्होंने बहुत अपना योगदान दिया था, इसके लिए भी उन्हें जाना जाता है और एक ट्राइबल लीडर भी वो थे। ठीक है, ही वॉज अंडर गोइंग ट्रीटमेंट एट श्री गंगाराम हॉस्पिटल इन दिल्ली, किडनी के रिलेटेड उनको कुछ इश्यूज़ थे, वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे थे। ठीक है, तो शिबू सोरेन के जो सन हैं उनका नाम है हेमंत सोरेन, जो कि करंट चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड के। ठीक है, तो आपको उनके लेगेसी का पता चल गया होगा। ठीक है, तो पहले वो खुद थे, अब उनके जो पुत्र हैं हेमंत सोरेन वो अब चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड के। ठीक है, तो अब अगली न्यूज़, अब हम झारखंड से चल रहे हैं कहाँ पे, सिक्किम चल रहे हैं। सिक्किम का जो NH10 है वो क्लोज रहेगा क्योंकि तो वहाँ पे ब्रिज टूट गया है, लैंडस्लाइड्स हुए हैं बारिश के चलते हुए, तो सिक्किम का ये ब्रिज क्लोज रहेगा। अब हमने इस न्यूज़ को क्यों इंक्लूड किया है अपने सेशन में, आपसे कोई भी ये नहीं पूछेगा कि सिक्किम का जो NH10 ब्रिज है वो क्यों बंद किया गया था। ठीक है, आपसे NH10 के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, स्टैटिक जीके का पार्ट जो बनता है उसके रिलेटेड आपको शायद पूछा जा सकता है और आपकी आंसर राइटिंग में जो होता है उसमें भी शायद आपको ये हेल्प करे। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टैटिक जीके को भी लेके हुए चलते हैं। ठीक है, NH10 कहाँ पे आता है, एक वाइटल यानी कि इम्पॉर्टेंट नेशनल हाईवे है जो कि कनेक्ट करता है सिलीगुड़ी को सिक्किम से। ठीक है, तो आपको याद रखना है NH10 सिलीगुड़ी को सिक्किम से कनेक्ट करता है और वो क्लोज कर दिया गया है बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल। ठीक है, 30 किलोमीटर का स्ट्रेच है बिटवीन सिवोके एंड चित्रे विल बी शट फ्रॉम 8 PM ऑन August 3 to 6 PM ऑन August 6। तो 3 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक ये 30 किलोमीटर्स का जो इस नेशनल हाईवे पे स्ट्रेच है वो बंद किया जाएगा एज पर नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो जो भी नेशनल हाईवे की मरम्मत रिपेयर्स का वर्क होता है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, NHIDCL यानी कि नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इन्हीं के तहत सारा रिपेयर वर्क चलता है। ठीक है, दिस क्लोजर इज़ नेसेसरी टू एंश्योर पब्लिक सेफ्टी एंड फैसिलिटेट रिपेयर वर्क। ठीक है, तो रिपेयर जो भी करना है उनको ब्रिजेस वगैरह का वो इस टाइम के दौरान 3 अगस्त से 6 अगस्त तक वो करेंगे। In the meantime, traffic will be diverted to alternative routes, including Munsong, 17th Mile, Alghar, Lava, Guruputan for small vehicles. Small vehicles को इस वाले रास्ते से लिया जाएगा। चित्रे, कालिम्पोंग टाउन, अलघर, लावा, गुरुम्बतान, सिलीगुड़ी जो है फॉर गुड्स व्हीकल्स। तो गुड्स के जो रिलेटेड बड़े व्हीकल्स हैं, लॉरी वगैरह, वो इस रोड से जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे रोड्स कहाँ पे आते हैं, NH10 पे आते हैं और NH10 किसको कनेक्ट करता है, सिलीगुड़ी को सिक्किम से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये आपको स्टैटिक इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। ठीक है, अगली न्यूज़, अब हम नेशनल न्यूज़ पे तरफ चलते हैं। इंडिया का जो स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स है उसने रिकॉर्ड दर्ज किया है, $7.72 बिलियन इन द क्वार्टर फर्स्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 25-26। ठीक है, तो 7.72 बिलियन का जो एक्सपोर्ट्स है वो दर्ज किया गया है इस साल के पहले क्वार्टर में, जो कि 58% ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले। ठीक है, पिछले साल अगर हम ये टाइम पीरियड देखें, फर्स्ट क्वार्टर देखें, तो उसके मुकाबले 58% ज़्यादा हमने स्मार्टफोन्स को एक्सपोर्ट किया है इंडिया से। ठीक है, तो
बस वही यहाँ पे भी लिखा है। पोस्टर्स आप ध्यान रखिए, मैंने पोस्टर्स इसलिए इंक्लूड किए हैं ताकि पिक्चोरिकल मेमोरी जो होती है इंसान की वो बहुत स्ट्रांग होती है, तो आपको कहीं ना कहीं याद आएगा कि हाँ हमने ऐसे पोस्टर में पढ़ा था, तो इसीलिए मैंने पोस्टर्स इंक्लूड करते हुए आगे सेशन को कंटिन्यू किया है। ठीक है, एप्पल लीड्स द सर्च विथ $6 बिलियन वर्थ ऑफ आईफोन एक्सपोर्ट्स। तो सबसे ज़्यादा एप्पल आईफोन्स एक्सपोर्ट किए गए हैं, $6 बिलियन के एक्सपोर्ट्स किए गए हैं आईफोन, एंड 82% जंप फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल के मुकाबले 82% ज़्यादा आईफोन्स जो हैं वो एक्सपोर्ट किए गए हैं प्रीवियस ईयर, और कंट्रीब्यूटिंग 78% टू द टोटल एक्सपोर्ट। तो जितने हमने स्मार्टफोन्स, अगर हमने 100 स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट किए थे उसमें से 78 तो हमने सिर्फ एप्पल आईफोन ही एक्सपोर्ट किए हैं, बाकी के जो अदर कंपनीज़ हैं वो बचे हुए हमने एक्सपोर्ट किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का ये आपको इनविटेशन है, इन्होंने जो एक म्यूज़िकल फेस्टिवल है वो कंडक्ट किया है। ठीक है, पढ़ लेते हैं हम। फर्स्ट एवर, ठीक है, जो फर्स्ट एवर हो रहा है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुपरलेटिव कैटेगरी का है। अगर कोई चीज़ फर्स्ट पहली बार हो रही है तो वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस न्यूज़ को आप स्टार मार्क करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूज़िकल फेस्टिवल जो है वो होगा कहाँ पे, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में होगा। आज शाम को ही ये कंडक्ट किया जाएगा। जो हमारे फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, वो इस इवेंट को इनाग्रेट करेंगे। ठीक है, आर्टिस्ट जो हैं 7 कंट्री से आर्टिस्ट्स आएंगे। ठीक है, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, और ये सारे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग कंट्री से आ रहे हैं आर्टिस्ट, तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल अफेयर्स के तहत आता है। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर कौन हैं, एस जयशंकर, ये भी एक स्टैटिक फैक्ट आपको नोट करना है। ठीक है, और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है ICCR। ICCR क्या है वो हम अपने अगले स्लाइड में आपको बताएंगे। ये फेस्टिवल ICCR ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, और इस फेस्टिवल को सप्तसुर भी कहा जाता है। ठीक है, 7 नेशंस 1 मेलोडी, बिकॉज इसमें 7 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, तो ये 7 कंट्रीज़ हैं, इसलिए सप्तसुर, ठीक है, इस फेस्टिवल का नाम भी रखा गया है। ठीक है, ICCR का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, और ये किसके तहत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये डिपार्टमेंट आता है। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर आपको ICCR के बारे में पूछा जाता है तो उसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। ठीक है, जो कि हम अब दूसरे कंट्रीज़ के साथ कल्चरल रिलेशंस बनाते हैं, इसलिए वो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर के तहत वो आता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कहाँ से, दिल्ली से। दिल्ली बन गया है, दिल्ली का असेंबली जो है वो अब पेपरलेस तरीके से काम करेगा। ठीक है, असेंबली में जो भी सेशंस होंगे वो डिजिटल ऐप के द्वारा जो है वो सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे। जो भी इंफॉर्मेशन देनी है सदन में तो वो एक ऐप के द्वारा दी जाएगी। न्यूज़ को हम अच्छे से पढ़ते हैं। अंडर द लीडरशिप ऑफ दिल्ली असेंबली स्पीकर विजेंद्र गुप्ता, तो दिल्ली के असेंबली के स्पीकर कौन है, विजेंद्र गुप्ता, अनदर स्टैटिक फैक्ट। ठीक है, दिल्ली का जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने रिसीव्ड किया है ट्रेनिंग ऑन द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन करके नाम है NEVA, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो उस ऐप के ज़रिए जो है सारी प्रोसीडिंग्स का जो इन्फॉर्मेशन है वो दिया जाएगा। ठीक है, दिल्ली असेंबली का मॉनसून सेशन जो है वो 4 अगस्त यानी कि आज से ही वो स्टार्ट होगा और 8 अगस्त तक ये सेशन चलेगा। तो इस सेशन में पहली बार जो है ऐप यूज़ किया जाएगा, ऐप के ज़रिए इन्फॉर्मेशन दी जाएगी मेंबर्स को। ठीक है, सदन के जो मेंबर्स होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है तेलंगाना से। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अनाउंस किया है तेलंगाना स्टेट की स्पोर्ट्स पॉलिसी को। ठीक है, ये व्यक्ति कौन है, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी हैं। ठीक है, तो इन्होंने अनाउंस किया है स्टेट पॉलिसी को। कहाँ पे, पहला तेलंगाना स्पोर्ट्स समिट हुआ था उस पर उन्होंने स्पोर्ट्स पॉलिसी का जो है वो अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, इट विल एक्सपैंड द स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट, और स्टेट पॉलिसी क्या होगा, जो भी स्पोर्ट्स के रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, स्टेडियम हो गया और जो कि गेम से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हो गए, वो सारे का सारा देना, वो सब कुछ इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत आता है। तो वो एक्सपेंशन किया जाएगा। प्रमोट करियर्स इन द स्पोर्ट, तो स्पोर्ट्स में करियर बनाए लोग, उसको भी प्रमोशन किया जाएगा। एंड इम्प्रूव स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट, तो ओवरऑल स्पोर्ट्स के रिलेटेड एनवायरनमेंट जो है वो स्टेट में इम्प्रूव हो, वो इस लिहाज से इस स्टेट पॉलिसी का जो है अनाउंसमेंट किया गया है पहले तेलंगाना स्पोर्ट्स समिट में। ठीक है,
वर्ल्ड, अब हम स्पोर्ट्स न्यूज़ की तरफ आ जाते हैं बिकॉज ये एंड सेक्शन है हमारा, आखिरी सेगमेंट है अपने इस करंट अफेयर्स के आज के सेशन का, ठीक है। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज, ये इवेंट होगा कहाँ पे, ये कंडक्ट किया जाएगा कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में 10 अगस्त 2025 को ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। तो बस यही है, ओडिशा का जो है भुवनेश्वर में ये कंपटीशन जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज, ये जो कहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा आपको याद रखना है, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर ओडिशा में, ठीक है। 10 अगस्त 2025 को ये कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज़ आ रही है कहाँ से, अब इन्होंने जीत लिया है मेडल, कौन है ये व्यक्ति, अब्दुल्ला अबू बकर, ठीक है। मैंने पोस्टर इसलिए इंक्लूड किया है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो अब्दुल्ला अबू बकर जो हैं उन्होंने टॉप पे यानी कि फर्स्ट प्लेस सिक्योर किया है किसमें, मेंस ट्रिपल जंप, ठीक है। तो मेंस ट्रिपल जंप में इन्होंने जो है अचीव किया है पहला पोजीशन, कौन सा इवेंट पे, कॉसनोवा मेमोरियल, ठीक है। ये इवेंट हो रहा था, इस इवेंट का ये एडिशन था, और कितना मीटर का इन्होंने जंप लिया है, 16.08 मीटर का इन्होंने जंप लिया है, और इसके लिए इनको टॉप पोजीशन यानी कि फर्स्ट प्लेस पे ये आए हैं, ठीक है। टॉप्स स्कीम के तहत जो है ये एक एथलीट है। अब ये टॉप्स स्कीम क्या है, इसका भी हम स्टैटिक फैक्ट पढ़ लेते हैं। टॉप्स स्कीम इज़ एन इनिशिएटिव दैट सपोर्ट्स इंडियन एथलीट्स, तो इंडियन एथलीट्स को सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी, प्रोवाइडिंग देम विथ रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सेल इन द रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स। तो वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, उस स्पोर्ट में वो और ज़्यादा अच्छा करे, उनको रिसोर्सेज मिले, ट्रेनिंग मिले, उस लिहाज से इस स्कीम का जो है वो इनॉग्रेशन किया गया था। दिस प्रोग्राम इज़ गियर्ड टुवर्ड्स आइडेंटिफाइंग एंड नर्चरिंग यंग टैलेंट, जो यूथ हैं उनको सपोर्ट दिया जाए स्पोर्ट्स में, एंड हेल्पिंग देम अचीव सक्सेस एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उनको अच्छा प्रदर्शन उनको करने के लिए मिले, इसके लिए जो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं वो टॉप्स स्कीम के तहत एथलीट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये था अलग स्टैटिक फैक्ट इस न्यूज़ से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, गोल्ड मेडल जीता है मुरली श्रीशंकर जी ने मेंस लॉन्ग जंप में, ठीक है। और ये भी सेम जो है कॉसनोवा मेमोरियल का जो ये कंपटीशन चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है, कज़ाकिस्तान में ये चल रहा है, वहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस लॉन्ग जंप में, ठीक है। और कितना इनका जंप रहा, 7.94 मीटर्स का इनका जो है वो बेस्ट एफर्ट, बेस्ट जंप रहा, ठीक है। और इन्होंने टॉप पे यानी कि गोल्ड मेडल इन्होंने भी जीता है, ठीक है। नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज़ आ रही है कहाँ से, वर्ल्ड चैम्पियनशिप गोल्फ से रिलेटेड। तो वेदिका बंसल जो हैं वो जीत गई हैं यूएस किड्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप गोल्फ को, ठीक है। तो जो बच्चों का गोल्फ कंपटीशन हो रहा था वो यूएस में हो रहा था, पिनहर्स्ट विलेज में ये किया जा रहा था कंपटीशन, और उसमें वेदिका भानुशाली ने जीता है, टॉप स्पॉट पे ये आई हैं, ठीक है। तो दैट वाज द लास्ट पीस ऑफ न्यूज़ फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ अगर यहाँ तक बने रहे हो, तो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिए, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि भाई उनका भी भला हो, ठीक है, और उनको भी एग्जामिनेशन में हेल्प हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव, हम अपने आने वाले सेशन में जल्द मिलेंगे। अंटिल यू मीट नेक्स्ट टाइम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय एवरीवन।